हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। आज हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं और इस पर नीट में बच्चों ऑलमोस्ट हर साल ही क्वेश्चन आते हैं। इसलिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। बच्चों, एनिमल किंगडम में आज हम इनवर्टिब्रेटा और कॉर्डेटा में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी आज का जो टॉपिक है बच्चों, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इनवर्टिब्रेटा एंड कॉर्डेटा। और ये चार्ट और ये डायग्राम ये बच्चों तुम्हारी एनसीईआरटी किताब में दोनों दिए हुए हैं। इतना डिटेल में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी काफी कुछ दिया हुआ है, तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इस पर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। एनिमल किंगडम को बच्चों सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इनवर्टिब्रेटा एंड कॉर्डेटा। बाद में हेमिकॉर्डेटा, जिसका दूसरा नाम स्टोमोकॉर्डेटा है, उसको अलग किया गया। नहीं तो पहले बच्चों दो ही फाइलम थे, फाइलम इनवर्टिब्रेटा, फाइलम कॉर्डेटा, या कह सकते हो दो ग्रुप, इनवर्टिब्रेटा एंड कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा को बाद में अलग किया गया। पहले हेमिकॉर्डेटा वाज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। ये सारी बातें भी तुम्हारी एनसीईआरटी में है कि हेमिकॉर्डेटा पहले एक सब फाइलम के रूप में था और फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत था, लेकिन अब एक ये सेपरेट फाइलम बना दिया गया है। तो पहले डिफरेंस क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। इनवर्टिब्रेटा और कॉर्डेटा में 6 ऐसे बेसिक डिफरेंस हैं। इसको बच्चों तुम्हें याद ही रखना चाहिए, जिससे तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सबसे पहले इनवर्टिब्रेटा। इनवर्टिब्रेटा खास बात क्या है, इसमें ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सॉलिड होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बच्चों दो चीजों का बना होता है, ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड का। यहां पर ध्यान से देखो, ब्रेन तो डॉर्सल साइड पर है, लेकिन नर्व कॉर्ड जो होता है बच्चों वेंट्रल साइड पर होता है, इसीलिए इसे वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहा जाता है। और यूजुअली इनवर्टिब्रेटा में डबल होता है, ज्यादातर इनवर्टिब्रेट में। हार्ट अगर पाया जाता है तो डॉर्सल साइड पर पाया जाता है। हार्ट इट प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड अगर होगा तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ऐसे इनवर्टिब्रेट है जहां पर हार्ट नहीं भी पाया जाता, क्योंकि हार्ट की शुरुआत हुई एनिल्डा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एकार्डोमेटा में नहीं पाया था। और उसके पहले के इनवर्टिब्रेट जैसे कि पोरीफेरा, सुडेंटेटा, प्लैटीहेलमिंथ, एस्केलमिंथ, वहां पर हार्ट नहीं होते। यानी इनवर्टिब्रेटा में अगर हार्ट होता है तो वो डॉर्सल साइड पर पाया जाता है। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंज से पाया गिल स्लिट्स यहां पर नहीं पाई जाती, और यहां पर पोस्ट एनल टेल भी नहीं पाई जाती। तो ये 6 फीचर अगर है तो वो इनवर्टिब्रेटा है। जस्ट अपोजिट बच्चों कॉर्डेटा है। देखो यहां पर ट्रू नोटोकॉर्ड पाया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हॉलो एंड ट्यूबुलर होता है। यहां पर भी बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन तो डॉर्सल साइड पर है, लेकिन नर्व कॉर्ड डॉर्सल साइड पर होता है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। यूजुअली सिंगल होता है और हॉलो होता है। यहां पर हार्ट हमेशा वेंट्रल साइड पर पाया जाता है। यहां पर पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, फेरिंक्स में जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, और यहां पर पोस्ट एनल टेल भी पाई जाती है। तो आप ध्यान से देखो, इनवर्टिब्रेटा और कॉर्डेटा में अगर हम ब्रेन की पोजीशन दोनों डॉर्सल साइड पर है, इसको अगर हम नेग्लिजिबल मान लें तो ये 6 फीचर, बी केयरफुल बच्चों, और ये 6 फीचर पूरी तरीके से अलग है। अगर आपने ये डिफरेंस समझ लिया तो आप इनवर्टिब्रेटा और कॉर्डेटा को बहुत अच्छे से बच्चों सेपरेट कर सकते हो, डिस्टिंक्ट कर सकते हो। अब एक बार फिर से, इनवर्टिब्रेटा में क्या खास बात होती है, ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सॉलिड होता है। ब्रेन तो डॉर्सल साइड पर है, लेकिन नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड पर इनवर्टिब्रेटा में पाया जाता है बच्चों, इसलिए इसे डबल, इसे वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहते हैं और यूजुअली डबल होता है, इसलिए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहा जाता है। हार्ट अगर होगा तो डॉर्सल साइड पर पाया जाएगा। यहां पर फेरेंजियल गिल स्लिट्स नहीं पाई जाती, यहां पर पोस्ट एनल टेल भी नहीं पाई जाती। और इसका जस्ट अपोजिट, जो चीज यहां उसका जस्ट अपोजिट है, कॉर्डेटा में ट्रू नोटोकॉर्ड पाया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हॉलो एंड ट्यूबुलर होता है। ब्रेन तो यहां पर भी डॉर्सल साइड पर है, लेकिन नर्व कॉर्ड यहां पर डॉर्सल साइड होता है, यानी ब्रेन और नर्व कॉर्ड दोनों डॉर्सल साइड होते हैं। और नर्व कॉर्ड को स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, जो कि यूजुअली सिंगल होता है और हॉलो होता है। यहां पर हार्ट हमेशा वेंट्रल साइड पर पाया जाता है। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स जरूर पाई जाती हैं और पोस्ट एनल टेल भी पाई जाती है। इस तरीके से अगर ये कॉर्डेटा और इनवर्टिब्रेटा में डिफरेंस पूछा जाए तो ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखना। नीट में तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया कि किसी एक पॉइंट पर हम इनवर्टिब्रेटा और कॉर्डेटा कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। बच्चों अगर नोटोकॉर्ड नहीं है तो इनवर्टिब्रेटा, अगर नोटोकॉर्ड है तो वो कॉर्डेटा। ठीक है, हार्ट डॉर्सल साइड पर है वो इनवर्टिब्रेटा में, हार्ट वेंट्रल साइड पर है वो कहां पर है, कॉर्डेटा में। नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड पर कहां पर है, इनवर्टिब्रेटा में। नर्व कॉर्ड डॉर्सल साइड पर कहां पर है, कॉर्डेटा में। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स कहां पर नहीं है, इनवर्टिब्रेटा में। कहां पर है, कॉर्डेटा में। पोस्ट एनल टेल कहां पर नहीं है, इनवर्टिब्रेटा। कहां पर है, कॉर्डेटा में। तो ये ऐसी पॉइंट्स हैं बच्चों जो तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखना है। और एक पॉइंट बच्चों तुम्हें और याद रखना, ये भी एम्स का क्वेश्चन था,
जिस तरफ नर्व कॉर्ड पाया जाता है उधर से डिसेक्शन नहीं किया जाता, उधर से ऑपरेशन नहीं किया जाता। जैसे इनवर्टिब्रेटा में नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड पर है, इसलिए डिसेक्शन वेंट्रल साइड से नहीं किया जाएगा बल्कि डॉर्सल साइड से किया जाएगा। और हम लोगों में यानी कॉर्डेटा में नर्व कॉर्ड कहां पर है? डॉर्सल साइड पर, इसलिए ज्यादातर ऑपरेशन से अपोजिट वेंट्रल साइड से किए जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि जिस तरफ नर्व कॉर्ड होता है उधर से ऑपरेशन या डिसेक्शन नहीं किए जाते बल्कि उसके अपोजिट साइड से किए जाते हैं। तो हमारे ख्याल से आप सारे बच्चों को कॉर्डेटा और इनवर्टिब्रेटा में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हेमिकॉर्डेटा, जिसका दूसरा नाम स्ट्रोमोकॉर्डेटा है, ये क्वेश्चन इनसे पूछा गया है। पहले ये कॉर्डेटा का एक सब फाइलम हुआ करता था, लेकिन अब एक सेपरेट फाइलम है। यहां पर इसके फीचर देखो बच्चों, कुछ फीचर हेमिकॉर्डेटा के इनवर्टिब्रेटा से मिलते हैं और कुछ फीचर कॉर्डेटा से मिलते हैं। तो पहले इसके फीचर देखो क्या क्या है। यहां पर ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है, ये इनवर्टिब्रेटा से मिलता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हॉलो है, ये कॉर्डेटा से मिलता है। यहां पर वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाता है, ये इनवर्टिब्रेटा से मिलता है। यहां पर हार्ट डॉर्सल साइड पर होता है, ये इनवर्टिब्रेटा से मिलता है। यहां पर पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, ये कॉर्डेटा से मिलता है। पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, ये कॉर्डेटा से मिलता है। तो नोटोकॉर्ड का ना पाया जाना, वेंट्रल नर्व कॉर्ड का पाया जाना, हार्ट का डॉर्सल साइड पाया जाना, ये इनवर्टिब्रेट फीचर हो गया हेमिकॉर्डेटा में। सीएनएस का हॉलो होना, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना, पोस्ट एनल टेल का पाया जाना, ये कॉर्डेटा का फीचर है। इसका मतलब हेमिकॉर्डेटा में कुछ फीचर इनवर्टिब्रेटा से और कुछ फीचर कॉर्डेटा से मिलते हैं। इसीलिए बच्चों हेमिकॉर्डेटा को कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, किसके बीच में? इनवर्टिब्रेटा एंड कॉर्डेटा के बीच में। तो अब देखो हेमिकॉर्डेटा, हेमी का मतलब होता है हाफ, तो इसका मतलब कुछ फीचर कॉर्डेटा से मिलेंगे और कुछ फीचर इनवर्टिब्रेटा से मिलेंगे। अब कौन कौन से फीचर इनवर्टिब्रेटा से मिलते हैं, ये सा क्वेश्चन था। तो क्या कहोगे? ट्रू नर्व कॉर्ड नहीं पाया जाता, यहां पर वेंट्रल साइड पर नर्व कॉर्ड पाया जाता है, यहां पर हार्ट डॉर्सल साइड पर पाया जाता है। ये फीचर किससे मिल रहे हैं बच्चों? इनवर्टिब्रेटा से। दूसरे फीचर क्या है? यहां पर पोस्ट एनल टेल है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, ये सारे फीचर आपको किससे मिल रहे हैं बच्चों? कॉर्डेटा से। इसीलिए हम हेमिकॉर्डेटा को कनेक्टिंग लिंक मानते हैं इनवर्टिब्रेटा एंड कॉर्डेटा के बीच में। अब आपकी एनसीईआरटी बच्चों एक लाइन लिखी हुई है, ऐसी लाइन एनसीईआरटी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में या लिविंग वर्ड्स में और आगे भी कई जगह लिखी गई है। अब बताओ, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें कॉर्डेटा वाले फीचर नहीं है, तो हम कह सकते हैं ऑल द इनवर्टिब्रेट्स आर नॉन कॉर्डेट्स। कह सकते हैं ना कि सारे के सारे इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट नहीं है, नॉन कॉर्डेट्स। लेकिन सारे के सारे नॉन कॉर्डेट जो कॉर्डेट नहीं है उनको हम इनवर्टिब्रेटा नहीं कह सकते, क्योंकि बीच में क्या है? हेमिकॉर्डेटा है। तो अब आपका स्टेटमेंट बच्चों, नीट का क्वेश्चन, कि ऑल द इनवर्टिब्रेट्स आर नॉन कॉर्डेट्स, ऑल द इनवर्टिब्रेट्स आर नॉन कॉर्डेट्स, बट all the non-chordates are not invertebrates due to presence of hemichordata। इसीलिए हेमिकॉर्डेटा बीच में लिंक जैसा काम करता है। तो जो सारे के सारे कॉर्डेट नहीं है उनको हम इन्वर्टिब्रेट नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ हेमिकॉर्डेटा भी है, और इसीलिए बच्चों हेमिकॉर्डेटा को कनेक्टिंग लिंक माना जाता है बिटवीन इन्वर्टिब्रेटा एंड कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा की अगर बात करें बच्चों, इसे टंग वर्म भी कहा जाता है। हेमिकॉर्डेटा का एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है बच्चों, दैट्स कॉल्ड बेलेनोग्लॉसस। इसे एकॉर्न वर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकॉर्न वर्म। और इसमें जो लार्वा बनता है उसे कहते हैं टॉर्नेरिया लार्वा। इसका दूसरा एग्जांपल है सैकोग्लॉसस, ये भी तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और एक एग्जांपल और याद रखना, रैप्डोप्यूरा। तो हम हेमिकॉर्डेटा के बारे में कुछ पॉइंट्स बता दें बच्चों, इस पर क्वेश्चन बन सकता है और ये सब तुम्हारी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। हेमिकॉर्डेटा वाज फर्स्ट ए सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा, बट नाउ इट इज सेपरेटेड फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा, अंडर नॉन कॉर्डेटा। इस ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं वो वर्म लाइक होती है, उनकी लंबाई कीड़े जैसी होती है बच्चों, लंबाई ज्यादा होती है, कीड़े लाइक, वर्म लाइक लंबाई। मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, यानी इस ग्रुप में कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी वर्म लाइक होती है और मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। इस ग्रुप के एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी बच्चों सिलिंड्रिकल होती है। इनके सिलिंड्रिकल बॉडी के साथ साथ इनके इंटीरियर एंड पर एक वुड फन के आकार का प्रोबोसिस होता है, एक थिक कॉलर पाई जाती है, एड्स लार्ज ट्रंक पाई जाती है और फिर टेल पाई जाती है, एनस पाई जाती है। तो अगर बच्चों कभी भी ये फीचर हो, ध्यान रखना, इसे टंग वर्म भी कहा जाता है, कि इस ग्रुप के एनिमल्स वर्म लाइक होते हैं, मैरीन वाटर में होते हैं और बॉडी सिलिंड्रिकल होती है। एंटीरियर साइड पर एक प्रोबोसिस पाई जाती है, एक थिक कॉलर, लार्ज ट्रंक। अगर ऐसा है तो आंख मूंद कर समझ लेना हेमिकॉर्डेटा है। इस ग्रुप के एनिमल में सर्कुलेशन ओपन टाइप होता है, रेस्पिरेशन बाय गिल्स होते हैं, एक्सक्रीशन के लिए यहां पर प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। और जो इनडायरेक्ट इसलिए होता है कि ऐसे सारे एनिमल्स बच्चों जहां पर लार्वा का फॉर्मेशन होता है वहां पर डेवलपमेंट हमेशा इनडायरेक्ट होता है,
और जब लार्वा बनेगा तो मेटामॉर्फोसिस भी होगी। और इसके लार्वा का नाम पूछा जाए टॉर्नेलिया लार्वा। इसका मतलब हेमिकॉर्डेटा में रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है, सफोकेशन ओपन टाइप होता है, एक्सक्रीशन के लिए प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है, मेल फीमेल अलग होते हैं, यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है विद मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि लार्वा का फॉर्मेशन होता है। उस लार्वा का नाम क्या है बच्चों? टॉर्नेलिया लार्वा। एग्जांपल बलेनोग्लॉसस, ये डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है, सैकोग्लॉसस एंड रेडोप्यूरा। तो हमारे ख्याल से बच्चों इनवर्टिब्रेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। एक खास बात और भी है बच्चों, ये डायग्राम देखो, यहां पर क्या लिखा? फीचर्स ऑफ कॉर्डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम भी बच्चों आपके यहां आ सकता है। ये डायग्राम एनसीईआरटी बना हुआ है। इस डायग्राम में कॉर्डेटा के सारे फीचर दिए गए हैं और कुछ मैंने बना दिए जो तुम्हारी एनसीईआरटी नहीं बना होता, लेकिन आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो। ये है डॉर्सल साइड, ये है वेंट्रल साइड, ये हुआ बच्चों एंटीरियर साइड और ये हुआ पोस्टीरियर साइड। अब सारी एक्सिस के साथ आप डायग्राम देखो। सबसे डॉर्सल साइड में आपको दिखाई पड़ रहा है हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कॉर्डेटा में कहा जाता है। उसके नीचे ही डॉर्सल साइड पर नोटोकॉर्ड है। ये नोटोकॉर्ड बच्चों टफ इलास्टिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सारे के सारे कॉर्डेटा में पाया जाता है, भले इसी रूप में हो या आगे चलकर वर्टिब्रेट एनिमल्स में ये पार्शियली या कंप्लीटली कार्टिलेजनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है और यही नोटोकॉर्ड एनिमल का शेप देता है। ये नोटोकॉर्ड आगे चलकर बोनी या कार्टिलेजनस वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होता है। तो हम लोग का जो वर्टिब्रल कॉलम होता है बच्चों वो इसी नोटोकॉर्ड से बना होता है और ये डॉर्सल साइड पर पाया जाता है। अब यहाँ देखो बच्चों, ये माउथ और ये एनस, दिस इज एनस, दिस इज माउथ। तो माउथ और एनस के बीच में ये क्या हो गया? एलिमेंट्री कैनाल या जीआईटी। तो माउथ के बाद फेरिंक्स और इसी फेरिंक्स से पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। हम लोगों में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या लोअर वर्टिब्रेट में और बाद में धीरे-धीरे फिर लंग्स में फॉर्मेशन हो जाता है। और ये है एनस। एनस के बाद का ये जो पार्ट है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज द पोस्ट एनल टेल, जो कि कॉर्डेटा का फीचर है। अब ये एलिमेंट्री कैनाल हो गई, तो यहां पर देखो बच्चों बाहर ये एक पार्ट मैंने बना दिया। अगर हम इसे एब्डोमेन कहें तो आप इसे ट्रंक भी कह सकते हो। और यहाँ रेड कलर से मैंने जो बाइफर्केशन किया, इसे आप डायाफ्राम मान लो तो आपको पता है कि बॉडी कैविटी डायाफ्राम से पहले थोरैक्स कहलाती है और डायाफ्राम के बाद एब्डोमिनल कैविटी कहलाती है। और इसी थोरैसिक कैविटी में वेंट्रल साइड पर क्या पाया जाता है बच्चों? हार्ट पाया जाता है, यहीं पर लंग्स पाया जाता है। तो हमारे ख्याल से अगर आपके सामने डायग्राम भी रखा हो तो आप इस डायग्राम को देख करके ही कॉर्डेटा के फीचर एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मान लो बच्चों इस डायग्राम में इसे ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी, इसे ई, इसे एफ ऐसे नाम दिए जाए तो आप बता सकते हो। यहाँ पर एक छोटा सा उठा हुआ पार्ट इसे हेपेटिक सी का, जो आगे चलकर लीवर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अब बताओ बच्चों, ये डायग्राम समझ में आ गया। इनवर्टिब्रेटा और कॉर्डेटा में डिफरेंस क्या होते हैं बच्चों? एक बार फिर समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और आपको पता है अब नीट 2021 का एग्जाम बायोलॉजी के नाम पर नहीं होगा बच्चों, जूलॉजी बॉटनी के नाम पर होगा। इसलिए बहुत अच्छे से जूलॉजी पोर्शन को अच्छे से क्लियर अलग तरीके से, बॉटनी को अच्छे से अलग क्लियर तरीके से पढ़ना है। और कल बच्चों टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में एक खबर भी आई थी, मैंने फेसबुक पे डाला है, तुमने देखा होगा। दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा कि जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों अपने आप में कंप्लीट सेपरेट सब्जेक्ट हैं, उनको एक सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, दोनों में अच्छा खासा डिमार्केशन होना चाहिए। और अब ये बिल्कुल एनटीए ने माना है, सीबीएसई ने माना है और जूलॉजी बॉटनी को अलग कर दिया गया है, इसलिए ध्यान से। तो एक बार बच्चों फिर से इनवर्टिब्रेटा के 6 फीचर बताओ। ट्रू नोटोकॉर्ड एब्सेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सॉलिड, नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड पर, हार्ट अगर पाया जाएगा तो डॉर्सल साइड पर, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स नहीं पाई जाती, पोस्ट एनल टेल नहीं पाई जाती। कॉर्डेटा के फीचर फटाफट, नोटोकॉर्ड ट्रू नोटोकॉर्ड पाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हॉलो एंड ट्यूबुलर होता है, नर्व कॉर्ड डॉर्सल साइड पाया जाता है जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, हार्ट हमेशा वेंट्रल साइड पर होता है, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स जरूर पाई जाती है और पोस्ट एनल टेल भी पाई जाती है। लेकिन इनवर्टिब्रेटा और कॉर्डेटा के बीच में हेमिकॉर्डेटा भी आ गया है, जिसके कुछ फीचर इनवर्टिब्रेटा से मिलते हैं और कुछ कॉर्डेटा से, इसीलिए बच्चों इसे कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, हमारे पास समझ में आ गया होगा। अब फिर आपको हम किसी दिन एक नया टॉपिक बताएंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।